नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार के समाज का ये सबसे गलत कार्य है जो समाज में कभी भी नहीं होना चाहिए। चित्रकूट के रायपुरा थाना अंतर्गत एक गांव में इस प्रकार की घटना हुई है। जो भी ये घटना सुना है वो कहीं ना कहीं सदमे में पहुंच गया। सदमे में कैसे? एक बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर इन जो हमारे सामने एक महिला बैठी हुई हैं, इनके द्वारा लगाया गया है आरोप। और साथ ही ये विधवा भी हैं और एससी परिवार से हैं, साथ ही वो समान परिवार से हैं, मजबूत परिवार से हैं, पैसे वाले हैं। क्या हुई है पूरी घटना ये बताइए आप। जब मैं जहाँ 26 तारीख के गई बहिरे, मेरे बैठ के बहिरे होके नहीं पाछे शौचालय करके आई। मेरा मुंह दावा, मेरे को पटाई, मेरे साथ गलत काम किया वो 2-3 घंटा मेरे साथ। फिर मैं जब मेरे उसके हाथ में चबाई तो मेरा मुंह खुला, तो फिर चिल्लानी, जब मड़ाई मुँह से भाग तो फिर भाग गया है। सारी घटना कहाँ पर हुई? बरम बाबा के पीपरे तय सरसों के लगे, सरसों के खेत में। जी। तो ये बताइए, सरसों के खेत में आपने अभी कहा कि उसने पीछे से पकड़ा, पीछे से और मेरे गिरा दिया, और कितना वो बुजुर्ग था, तो क्या आप उससे लड़ झगड़ नहीं पाई क्या? नहीं, वो मुझसे मोटा तगड़ा रहा है। तो वो मुझे पटक, जैसे मेरा मुंह दबा तो पीछे से मेरे से वार करा, आगे से हाथ तो एकदम मार के भाग चलती हूँ। तो जब मेरे को पकड़ा, जब मैं पीछे से मेरे को गिराया दिया, मेरे साथ जबरदस्ती किया। तो जब उसने किया तो आपको कुछ लालच वालच दिया हो, पैसे? जी नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा उसने उस टाइम कुछ नहीं किया, जल्दी जल्दी करके 2-3 घंटा फिर भाग गया। फिर जब मेरे उसके हाथ चबाई जब चिल्लानी, जब मड़ाई आया तो भाग गया। फिर तो वहाँ के जो आसपास के लोग आए तो उसको पकड़े हैं कि वहीं से वो भाग गया? नहीं, वो भाग गया है। पकड़ में चारू नहीं, पकड़ में नहीं आई। चारू के खेत तो में। सबसे पहले आपने घटना किसको बताया घर पे? पापा, मम्मी को, भाई को। अच्छा, सबको बताया? जी। जब आप रायपुरा थाना गए हैं, लेटर दिए, तो आपने इंस्पेक्टर, वहाँ पर जो कर्मचारी थे, सरकारी मैडम थी और न्यायाधीश थे, उनको क्या बताया आपने? जी, वह यह सब बताई, शब्द बताई। फिर रिपोर्ट भी जाँच में निकला। तब अभी ये नहीं, 10 हो गए 10-12 दिन, अभी कुछ सुनाई नहीं है। पता नहीं क्या करे दरोगा, हमको धमकी दे रहे हैं, कहते ये करेंगे और पैसा का लालच देखा। तो मैं कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इसे जेल जाने दो। अच्छा, तो आप शासन से क्या कहेंगे? शासन से कि ये जेल जाए। आपके साथ गलत किया है? मेरे साथ गलत किए, जेल जाए। आज मेरे साथ करे, कल बहन बेटी नहीं करेगी, उसके साथ ही ऐसे करेगा। तो आपने उसके मकान में जब काम किया था, 3-4 दिन काम किया था ना, मकान बन रहा जी, था? काम कर रहे हैं हम के, हमारा नहीं जाना नहीं, कैसे चीता रहा है। हम आपका काम से, हमसे मतलब भैया नमक रोटी गजाने के पाछे चलाए पड़ता है। आपके पति हैं कि नहीं है? नहीं, उस खत्म हो चुके हैं। कितने साल हो गए उनको खत्म हुए? उन्हें 4 साल हो चुके। 4 साल हो गए। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 1 लड़की 1 लड़का। 1 लड़के। तो उनका लालन पालन आप कैसे करते हैं? ये मजदूरी करती जी। हैं और मजदूरी कर कर उनका पेट भाल रही हैं। जी। तो जब आप उस बुजुर्ग के यहाँ काम कर रही थी तो उसकी निगाहें कैसी थी आपकी? वो अच्छा स्वभाव दिख रहा था कि गलत ही दिख रहा था? नहीं, उसका गलत दिख रहा है। जैसे जब बेटी बहन काम कर रही थी, ऊपर से नीचे तक देख रहे, हम काम कर, हमसे कम मतलब हमें नमक रोटी चलना है गदेल के पाछे, तो हम नहीं चीता रहे कोई। 2-3 औरत काम कर रही हूँ, सभी लोग काम कर रहे, वहाँ कर रही हूँ। मेरे माँ लड़का बच्चे हैं, नान के मका बैठे क्या होए, इनके नमक रोटी चलवे करी तो चले गए काम में। मैं मुँह का पता रही इन तक करी मेरे साथ। तो कब की घटना है? शाम की कि सुबह की? ये शाम की है, 6-6:30 बजे की। 6:30 बजे घर से आप शौच के लिए गए? जी। तो शौच आपने कर लिया था कि उठते टाइम पे कि बैठते ही टाइम पे? नहीं। वो पहले से ही वहीं बैठा था, आपको कहीं रास्ते में देख लिया, कैसे पहुंच गया? मैं इसे नहीं देखी कहाँ से निकल गया, कहाँ से नहीं पास गया। मैं बैठे बाहर होके शौच करके मगर बद्धी लगा लूँ तो मेरे पाछे से आया, मेरे बार कर दिया। जब बार कर दिया तो मेरा मुँह दे, वो 5-6 घंटा कर गया। फिर जब उसके हाथ में चबाई तो मेरा मुँह खुला, फिर मैं चिल्लानी, तो जब बस्ती मोटे बगल अगल में गदे लड़का रहे हैं तो फिर भागे, तो वो भाग गए दूसरे कहीं से। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि बिना राजी से कोई किसी को नहीं पकड़ सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं घटना नहीं हुई, घटना हुई, क्या आपकी भी सहमति? नहीं, मेरा कुछ नहीं समझ रहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि बिना सहमति के ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं भैया, मेरा कुछ नहीं रहा, बुढ़े से मेरा रहेगा। ये मेरा नहीं, मैं काम नमक रोटी चला रही हूँ, मुझसे मतलब नहीं है ये। क्या वो पैसे के लालच में आपने उसके साथ कुछ नहीं, ऐसा? पैसा वैसा मुझे नहीं दिखाया ना, मैं उसके पाछे गई हूँ, बाहरे गई हूँ।
तो जो समाज में लोग उड़ा रहे हैं इस प्रकार की बातें वो गलत है। ये सब गलत है। हाँ। अगर कोई की बहन बेटी के साथ वैसे हो गए तो फिर जान गए, और जैसे नहीं गए तो वो उड़ाई तो हान करेंगे। हाँ हाँ और यह सबके होत है यह घर में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से इस बहन के द्वारा पूरी घटना बताई गई कि घटना जिस प्रकार से इनके साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं समाज को बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। इनके घर में शौचालय नहीं है, इनका घर पूरी तरीके से कच्चा पड़ा हुआ है और खपड़ैल का घर है। इनके घर में इस प्रकार से कि ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए तो चूने लगता है घर में, ये लोग सो भी नहीं सकते। अगर बारिश हो जाए तो कहीं लेटने की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। ना इन्हें कॉलोनी मिली है, ना इनके पास कोई सरकारी योजनाएं हैं, ना घर में शौचालय। अब शौचालय ना होने के चलते ये बाहर शौच क्रिया करने के लिए गई, और अगर घर में शौचालय होता तो इस बहन के साथ इस प्रकार की घटना नहीं हुई होती। कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं जो पूरी तरीके से कागजी में है कि सभी को शौचालय मिल गया, कोई बचा नहीं कोई, और इनके पिता के द्वारा भी बताया गया कि हमने उस चीज़ के लिए ऑनलाइन कराया, सबको जानकारी दी, नहीं मिला। चलिए बात अलग है, मगर जिस प्रकार से इनके साथ घटना हुई है, गांव की बहू बिटिया इस प्रकार से जाएंगे और गांव के ही व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो गांव में सनसनी सी मची जाएगी और गांव में तरह तरह की बातें उठने लगती है। और क्या करें, आपसे भी तो लोग कहते होंगे कि कुछ तोरा गलती रही हुई, कुछ ऐसा बोलते हैं कि नहीं कोई, कि कुछ कोई नहीं कह रहा है? कोई कुछ नहीं कह रहा, जानते हैं उसकी आदत खराब ही तो कोई उस व्यक्ति की आदत खराब जी। है, सभी जानते हैं गाँव सभी लोग जानते हैं। ये गांव में दो लड़की की 3 लड़की को कही है ऐसे किया है। जी। वो बाहरी रहा तो वो कुछ नहीं बोला, बेचारा लगा से मेरे को दाब लेंगे तो वो नहीं बोला। ऐसे कब तक? मगर आप नहीं डरेंगी? आप नहीं, हम नहीं डरे लड़ेंगी? हैं जी। लड़ेंगी पूरी तरीके से कि समझौता करके बैठ नहीं, जाएंगी? मैं लड़ूंगी उससे। देखिए आगे चल के देखना है कि इस बहन को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। कानून के द्वारा अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या जांच हो रही है, क्या नहीं जांच हो रही है, क्या सही है क्या गलत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बहन को कैसे न्याय मिल पाता है और कब मिल पाता है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट।